टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुरजर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम समकोण त्रिभुज का नियम, जिसको पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं या बोधायन प्रमेय बोलते हैं, उसको समरूपता की अवधारणा के अनुसार उसको आज सिद्ध करेंगे और उसका जो विलोम है उसको सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, उस पाइथागोरस प्रमेय की बातें करें तो उस पाइथागोरस प्रमेय का अर्थ है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, जिसको यूं कह सकते हैं कर्ण का वर्ग, और शेष दो जो भुजाएं होती हैं उन पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए पाइथागोरस प्रमेय उसको सिद्ध करें तो जैसे ये कोई समकोण त्रिभुज है ए बी सी और जिसमें कोण जो बी है वह है 90 डिग्री, इसका अर्थ हुआ समकोण त्रिभुज। तो यहाँ दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। सिद्ध करना है आपको कि यहाँ पर 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है इसको कर्ण कहते हैं। तो ये कह रहा है कि कर्ण पे बना जो वर्ग है उसका जो मान है वह शेष दोनों भुजाओं में बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर इसको यूं कह सकते हैं कि दो भुजाओं के वर्गों का योगफल जो है वह तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग। ये सिद्ध करना है कि दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। रचना करें तो इस रचना में जो समकोण त्रिभुज यानी कोण जो बी 90 डिग्री है, इस शीर्ष से और कर्ण पे लंब डाल देते हैं, जैसे ये एडी लंब डाल। तो यहाँ पर जो बी डी जो है बी डी वह क्या है, ए सी पर लंब डाला गया, पर लंब डाल। ये रचना का पॉइंट हुआ। अब यहाँ पर इसको सिद्ध करें यानी उपपत्ति। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए उन त्रिभुजों को, यानी आपके पास में यहाँ पर तीन त्रिभुज बने। एक त्रिभुज बन रहा है आपके पास में ए डी बी, दूसरा त्रिभुज बन रहा है ए बी सी और तीसरा जो त्रिभुज बन रहा है आपके पास में बी डी सी। इस प्रकार आपके पास में तीन समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले इस त्रिभुज ए डी बी को और ए बी सी जो है इन दोनों को समरूप सिद्ध करेंगे। त्रिभुज ए रचना में क्या है, ये जो बी बिंदु है जो 90 डिग्री वाला शीर्ष है यानी बिंदु बी से और इस एसी पर जो है वो बी डी लंब डाला गया। अब इसको हल करें तो यहाँ पर देखिए उपपत्ति का जो पद है उस उपपत्ति में यहाँ पर आपके पास में तीन त्रिभुज बने। उन तीन त्रिभुजों में से जो एक त्रिभुज ए डी बी है, दूसरा त्रिभुज बी डी सी जो है और तीसरा त्रिभुज ए बी सी जो मूल त्रिभुज है। तो इन दोनों त्रिभुजों को क्या है, इस मूल त्रिभुज ए बी सी के समरूप सिद्ध करते हुए तो यहाँ पर सबसे पहले इस ए डी बी और त्रिभुज ए बी सी जो है इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करें। त्रिभुज ए डी बी और दूसरा जो त्रिभुज है त्रिभुज ए बी सी। यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों को सिद्ध करेंगे, समरूप सिद्ध करेंगे। तो यहाँ देखिए ये जो इस त्रिभुज का कोण जो डी है, कोण ए डी बी बराबर, और इस त्रिभुज का कोण बी जो है कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री। यहाँ जो बी डी लंब डाला गया था इसलिए ये कोण 90 डिग्री होगा। कोण ए बी सी जो आपको दिया हुआ कि 90 डिग्री के बराबर, और इसी प्रकार से कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ, और इसलिए ए नियम से यानी समरूपता के जो नियम है उस नियम से दोनों त्रिभुज जो है त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए बी सी जो है समरूप हुए। और जैसा आपने अध्ययन किया था कि यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं जो होती हैं वे समानुपाती होती हैं। जैसे यहाँ पर इस त्रिभुज की बातें करें, त्रिभुज ए डी बी की कौन सी भुजा क्या लेने, तो यहाँ पर देखिए इसको सरलतम रूप से अध्ययन करने की कौन सी भुजा अपने को समानुपात के रूप में लेनी। तो यहाँ पर देखिए जो बी डी जो है ये आपने रचना का पॉइंट था, आपने इसमें रचना में किया था इसको, और यहाँ पर आप जब ए बी की बात कर रहे हो तो वहां पर इस बी सी भुजा को नेगलेक्ट कर दीजिए। जो एक सीखने का अच्छा तरीका है कि आपको ये पता चले कि इन भुजाओं को अनुपात के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर जो बी डी जो है ये रचना से किया गया था। यहाँ पर देखिए ए बी स्क्वायर यानी आप इस एक त्रिभुज को ले रहे हैं तो इस त्रिभुज की जो भुजा बी सी है इसको आप नेगलेक्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए त्रिभुज ए डी बी जो था इसकी भुजाएं बची
एक तो AD और इसकी भुजा AB, और इसी प्रकार से त्रिभुज की AB भुजा और त्रिभुज की AC भुजा। तो यहाँ पर इनको अनुपात के रूप में लिखें, तो यहाँ पर अनुपात के रूप में देखिए, जब इसकी भुजा AD को कहें तो AD बटे इस त्रिभुज की भुजा AB बराबर, और इस त्रिभुज ADB की भुजा AB को कहें तो AB बटे और इस त्रिभुज की भुजा हो गई AC। यानी कहने का अर्थ हुआ कि जैसे पहले आपने त्रिभुज ADB को कहा तो ADB जो त्रिभुज है इसकी भुजा AD लेंगे तो त्रिभुज ABC की जो भुजा है वह AB होगी, और उस स्थिति में जब इस त्रिभुज ADB की जो भुजा AB को लेंगे तो इसकी भुजा AC होगी। अब यहाँ पर इनको वज्र गुणा करें तो वज्र गुणा करने पर AB स्क्वायर बराबर AD गुणा AC, जिसको सुविधा के लिए समीकरण नंबर 1 है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो त्रिभुज आपके पास में CDB जो है ये और CBA जो है, इन दोनों को समरूप सिद्ध करें। त्रिभुज CDB और दूसरा जो त्रिभुज है CBA, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करें तो देखिए यहाँ पर ये जो कोण है CDB, कोण CDB बराबर, और इस त्रिभुज का ये कोण जिसको कहेंगे CBA बराबर 90 डिग्री, प्रत्येक दोनों कोणों को 90 डिग्री। कोण C जो है वो दोनों में उभयनिष्ठ है, कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ, और इसलिए इसको ये कहें कि AA नियम से दोनों त्रिभुज जो है त्रिभुज CDB और त्रिभुज CBA जो है ये समरूप हुए। और फिर वही बातें होगी कि यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, और जिसको एक गाइड के रूप में, सलाह के रूप में गए तो यहाँ पर देखिए BD जो है आपने अभी यहाँ पर रचना का पॉइंट था, बिंदु था। अब जब आप इस BC त्रिभुज यानी इस त्रिभुज CDB को लिया तो उस समय इस AB भुजा को आप थोड़ी देर के लिए रेगुलेट कर दीजिए। तो अब देखिए आपके पास में कौन कौन सी भुजा बची, इस त्रिभुज की भुजा CD और इसकी भुजा जो है वो CB, ये जो त्रिभुज CDB जो है, और त्रिभुज CBA जो है इसकी भुजा जो है वो CB होगी और उसकी जो भुजा है वह AC होगी। तो इस प्रकार इनको अनुपात के रूप में लिखें तो देखिए इसकी भुजा CD गए CD बटे तो इसकी भुजा हो गई BC बराबर इस त्रिभुज की भुजा BC को कहें तो इस भुजा हो गई इसके संगत AC। इनको वज्र गुणा करें तो यहाँ पर वज्र गुणा करने पर जो मान है वो मिला आपको BC स्क्वायर बराबर CD गुणा AC, और जिसको समीकरण नंबर 2 कहें। अब यहाँ पर देखिए आपको सिद्ध जो करना था उसमें यह था कि दो भुजाओं के वर्गों का योगफल, तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण नंबर जो 2 है उनको दोनों को जोड़ने पर देखिए बाएं पक्ष जो है, बाएं पक्ष इस समीकरण नंबर का AB स्क्वायर प्लस यहाँ पर इसका जो बाएं पक्ष है वह BC स्क्वायर बराबर दाएं पक्ष AD गुणा AC प्लस CD गुणा AC। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर इन दोनों में से AC जो है उभयनिष्ठ है, इसके लिए इसको कॉमन निकालें तो AD प्लस CD। अब देखिए उस आकृति में AC गुणा AD प्लस CD, ये AD प्लस जो CD है वह AC के बराबर है, और इस प्रकार AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बराबर AC गुणा AC का अर्थ हो गया AC स्क्वायर। और ये था पाइथागोरस प्रमेय, जिसको समकोण त्रिभुज कहें, बोधायन प्रमेय कहें। तो ये था कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में भुजा जो 90 डिग्री सामने की जो भुजा उसको कर्ण कहते हैं, तो उसको यूं कह सकते हैं कि कर्ण का जो वर्ग होता है वह शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो इसको सरलतम रूप से हल करने के लिए आप इस त्रिभुज को मूल रूप त्रिभुज ABC के समरूप सिद्ध करिए। जैसा कि आपको गाइड सलाह दी गई है
कि आप किस कौन कौन सी भुजाओं को लिखें, तो यहाँ पर आपने इसको रचना का बिंदु था। जब इस भुजा ए बी की बात कर रहे हैं, इस त्रिभुज को ले रहे हैं, तो भुजा बी सी को नेगलेक्ट कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। और जब इस त्रिभुज सी डी बी को और ए बी सी के समरूप सिद्ध कर रहे हैं, उस समय इस भुजा ए बी को नेगलेक्ट कर दीजिए। और इस प्रकार आपको ए बी स्क्वायर बराबर ए डी गुणा ए सी प्राप्त हुआ। इसी प्रकार बी सी स्क्वायर बराबर सी डी गुणा ए सी स्क्वायर। आपको इन दोनों भुजाओं का वर्गों का योगफल चाहिए, इसलिए एक और दो को जोड़ने पर, और जहाँ पे ए सी उभयनिष्ठ आ रहा है और यहाँ पर ए डी प्लस सी डी जो है ये इस आकृति के अनुसार ए सी के बराबर है, जो ए सी गुणा ए सी है वह ए सी स्क्वायर के बराबर। और यही था ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, और जो यही था पाइथागोरस प्रमेय का रूल। तो यहाँ पर इस प्रकार उस पाइथागोरस प्रमेय ने समकोण त्रिभुज का जो नियम है उसको समरूपता की अवधारणा के अनुसार उसको सिद्ध किया जा सकता है। अब हम उस बोधायन प्रमेय के जो विलोम है उसको सिद्ध करेंगे। कहने का अर्थ है कि अभी तो आपको बोधायन प्रमेय को आपने सिद्ध किया था, उसमें आपको दिया हुआ था कि वह एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ था। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि कोई त्रिभुज है जिसके साथ में समकोण शब्द नहीं है, और उसमें कह रहा है कि दो भुजाओं के पर बने जो वर्ग है उनका जो योगफल है वो तीसरी भुजा पर बने वर्ग के बराबर है। तो क्या वह एक समकोण त्रिभुज है, ये सिद्ध करना है कि वह एक समकोण त्रिभुज हो गए। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है कि जैसे ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, और जिसमें आपको दिया हुआ है कि दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर, जिसको यूं कहा गया था कि दो भुजा पर बने वर्गों का योगफल जो है वो तीसरी भुजा पर बने वर्ग के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ये दिया हुआ है। और सिद्ध करना है क्या ये त्रिभुज जो ए बी सी जो है ये एक समकोण त्रिभुज होगा, यानी त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ये सिद्ध करना है आपको, हल करना है कि समकोण त्रिभुज है। जबकि पाइथागोरस प्रमेय जो आपने किया था उसमें यह था कि वह त्रिभुज आपके पास में समकोण त्रिभुज था। यहाँ पर उसका विलोम होने का अर्थ हुआ कि आपको सिद्ध करना है कि क्या वो एक समकोण त्रिभुज हो गए। तो रचना में क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे। जैसे कोई दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, जैसे पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज की रचना की, और उस समकोण त्रिभुज में क्या है, जो ये पी क्यू जो भुजा है ये इस ए बी के बराबर, यानी ए बी एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर जो है उसकी रचना की गई है, यानी बनाया गया है। और उस रचना में कैसे किया है वो देखिए, ए बी जो है उसके बराबर पी क्यू भुजा तथा बी सी जो है वह क्यू आर के बराबर, यानी इस प्रकार उस समकोण त्रिभुज को बनाएंगे और जिसमें कोण क्यू जो है वह 90 डिग्री। इस प्रकार एक समकोण त्रिभुज की रचना की गई। अब यहाँ पर क्या है कि इस समकोण त्रिभुज जो पी क्यू आर जो है इसमें देखिए आप यानी उपपत्ति की बातें करें तो त्रिभुज पी क्यू आर जो है, इस पी क्यू आर में अभी ये कोण आपको 90 डिग्री दे दिया गया है, रचना में आपने जैसे 90 डिग्री कहा गया। तो यहाँ पर आप आसानी से उस पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय थी कर्ण का जो वर्ग यानी पी आर का जो वर्ग है वह शेष दोनों भुजाओं के यानी पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर के वर्ग के बराबर। और जैसा कि आपने अभी देखी यहाँ पर ए पी जो पी क्यू के बराबर काटा यानी समकोण त्रिभुज बनाया, उसमें ए पी और पी क्यू दोनों भुजाएं, इसलिए इस पी क्यू को ए बी में परिवर्तित करें तो पी आर स्क्वायर बराबर, यानी यहाँ पर हो गया पाइथागोरस प्रमेय से या समकोण त्रिभुज के नियम से। समकोण त्रिभुज के नियम से एक ये दोनों भाषाएं, आप इसको पाइथागोरस प्रमेय कह सकते हैं, बोधायन प्रमेय कह सकते हैं, समकोण त्रिभुज का नियम कह सकते हो। और यहाँ पर इस पी क्यू जो है ए बी के बराबर है, तो इसको ए बी में परिवर्तित करें तो ए बी स्क्वायर प्लस क्यू आर जो भुजा है बी सी के बराबर, तो बी सी स्क्वायर। जैसे इसको सुविधा के तौर पे समीकरण नंबर 1 कहें। इसी प्रकार आपको कथन दिया गया था
जिसको कह सकते हैं चूंकि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जिसको समीकरण नंबर 2 कहें। और ये जो था वह आपको दिया हुआ था कि पहले दिया था कि किसी त्रिभुज में एक भुजाक पर बने वर्ग जो है उसका मान शेष दोनों भुजाओं पे बने वर्गों के योगफल के बराबर था, जो आपको दिया हुआ था। उसके आधार पर अब समीकरण नंबर 1 और 2 की दोनों की तुलना करें 1 और 2 से। तो यहाँ पर देखिए 1 और 2 की तुलना करेंगे तो दाएं पक्ष दोनों में बराबर आ रहे हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो दाएं पक्ष भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और पी आर स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, और जहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग लें तो पी आर बराबर ए सी। तो यहाँ पर आपने सिद्ध कर लिया कि ये जो पी आर जो भुजा है ये ए सी के बराबर या ए सी है वो पी आर के बराबर। अब इन दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे, सर्वांग सम सिद्ध कर लेंगे। त्रिभुज ए बी सी और दूसरा जो त्रिभुज है वह पी क्यू आर, इन दोनों त्रिभुजों को देखिए ए बी जो था वह पी क्यू के बराबर, जो आपने कहा था रचना से, क्योंकि आपने जब इस पी क्यू आर त्रिभुज की रचना की थी उस समय पी क्यू जो भुजा थी वह ए बी के बराबर खींची थी। इसी प्रकार से बी सी भुजा जो है वह क्यू आर के बराबर है, ये भी रचना से। और अभी आपने देखिए यहाँ पर हल सिद्ध कर लिया कि ए सी जो भुजा है वह पी आर के बराबर, जिसको कह सकते हैं आप कि सिद्ध किया आपने। तो यहाँ पर देखिए आपके पास में यहाँ पर 3 हो गए और तीनों भुजाओं की बातें करा, इसलिए सर्वांग समता के नियम के अनुसार इसको एस 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 नियम से कहें तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज जो पी क्यू आर है दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांग सम। और जैसा कि आपने सर्वांग समता के नियम में पढ़ा था जिसको आप सीपीसीटी नियम कह रहे थे, सीपीसीटी नियम से, यानी यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत अवयव जो होते हैं वो सभी बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज जो कोण बी जो है वह कोण किसके बराबर होगा, क्यू के, और इसलिए कोण बी बराबर कोण क्यू। और जैसा कोण क्यू जो है रचना में आपने 90 डिग्री कहा था, इसलिए कोण बी बराबर 90 डिग्री। और इस कोण बी का मान 90 डिग्री होने का अर्थ हो गया अतः त्रिभुज ए बी सी जो है वह क्या है, समकोण त्रिभुज। तो ये था पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, जिसमें कहा गया था कि दो भुजाओं के वर्गों का योगफल है, या यूं कहीं दो भुजाओं पर बने वर्गों का योगफल है वह तीसरी भुजा पर बने वर्ग के बराबर है, तो वह एक समकोण त्रिभुज होता है। तो यहाँ पर आपको 90 डिग्री सिद्ध करना है, इसका अर्थ हुआ कि वह पाइथागोरस प्रमेय का विलोम हुआ। और यदि आपको 90 डिग्री कोण दिया हुआ है तो इसका अर्थ हुआ कि वह समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर आपने उसके विलोम को सिद्ध किया कि यदि दो भुजा पर बने वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है तो वह क्या है, समकोण त्रिभुज होता है, यानी जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। तो इस वीडियो में आपने पाइथागोरस प्रमेय और उसके विलोम का अध्ययन किया और उसको अच्छी तरह से अध्ययन करिए ताकि इससे संबंधित आने वाले क्वेश्चंस को हल करने में जो समस्याएं होंगी वो आपके सामने कम से कम आ सके।